नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर महावीर व्यास अपने इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। मित्रों, आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक हाई कोलेस्ट्रॉल और इसका होम्योपैथिक उपचार के बारे में बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। मित्रों, कोलेस्ट्रॉल हमारे शरीर में लीवर के द्वारा निर्मित वैक्स या फैट जैसा पदार्थ होता है और इसको लिपिड भी कहा जाता है। हमारे शरीर के जो नॉर्मल फंक्शंस होते हैं इसमें लिपिड की भी ज़रूरत पड़ती है। अगर लैब पैरामीटर्स के हिसाब से देखें तो इसकी मात्रा खून में 200 mg/dl से कम होनी चाहिए। अगर ये इससे ज़्यादा बढ़ जाती है तो इसको हाई कोलेस्ट्रॉल या हाइपर कोलेस्टेरोलेमिया भी कहा जाता है। ये जो कोलेस्ट्रॉल या लिपिड जो होता है वो हमारे खून में प्रोटीन और चर्बी से बने स्ट्रक्चरल द्रव्य के रूप में मौजूद रहता है और कोलेस्ट्रॉल और प्रोटीन युक्त इसी तत्व को लिपोप्रोटीन कहा जाता है, जो कोलेस्ट्रॉल को ब्लड सर्कुलेशन के द्वारा शरीर के अन्य अंगों में पहुंचाने में मदद करता है। मित्रों, कोलेस्ट्रॉल के दो टाइप्स होते हैं। फर्स्ट है HDL कोलेस्ट्रॉल यानी कि हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। इसको गुड कोलेस्ट्रॉल या अच्छा कोलेस्ट्रॉल भी कहा जाता है क्योंकि इसमें फैट के मुकाबले प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है और ये हृदय के लिए काफ़ी फायदेमंद है। यानी कि इसका अच्छा प्रमाण और नॉर्मल लेवल हृदय संबंधी जो बीमारियां होती है उसको होने का खतरा कम कर देता है। दूसरा है लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन यानी कि LDL कोलेस्ट्रॉल। इसको बैड कोलेस्ट्रॉल या खराब कोलेस्ट्रॉल भी कहा जाता है क्योंकि प्रोटीन के मुकाबले इसमें फैट की मात्रा काफ़ी अधिक रहती है और ये बढ़ने से हार्ट डिसीज का खतरा भी बढ़ जाता है। अगर LDL की मात्रा शरीर में बढ़ी हुई तो चेस्ट पेन भी हो सकता है, हार्ट अटैक की संभावना भी बढ़ जाती है, स्ट्रोक का खतरा भी रहता है और डायबिटीज़ होने का जोखिम भी बढ़ जाता है। अगर HDL और LDL के फंक्शंस के बारे में बात करें यानी कि इसके कार्य के बारे में बात करें तो जो HDL है इसका अधिकतर हिस्सा प्रोटीन का बना होता है और शरीर की विभिन्न जो कोशिकाएं होते हैं उसमें से कोलेस्ट्रॉल को लेना और उसे नष्ट करने के लिए लीवर के पास ले जाना और ये काम HDL करता है, जिससे हमारे शरीर में जो कोलेस्ट्रॉल है उसकी सफाई होती रहती है और जो हमारा हार्ट है वो तंदुरुस्त रहता है। अगर गुड कोलेस्ट्रॉल कम हो जाए तो कोरोनरी आर्टरी डिसीज़ का रिस्क बढ़ जाता है। और अगर LDL यानी कि बैड कोलेस्ट्रॉल की बात करें तो जो LDL होता है इसमें केवल 1/4 का हिस्सा ही प्रोटीन का होता है, बाकी फैट होती है। इसका काम जो क्षतिग्रस्त कोशिका होती है इसकी मरम्मत करना होता है। लेकिन अगर इसका लेवल बढ़ जाए तो आर्टरी के अंदर की जो दीवारें होती इसमें इसके थक्के यानी कि प्लेक्स हो जाते हैं और आर्टरीज जो वो संकुचित होने लगती और वो रक्त प्रवाह को बाधित कर देती और हार्ट डिसीज या स्ट्रोक का खतरा बढ़ जाता है। मित्रों, कोलेस्ट्रॉल बढ़ने के कारण के बारे में अगर बात करें तो फर्स्ट चीज़ है आहार। जो लोग सैचुरेटेड फैट बहुत ज़्यादा लेते हैं फूड में, या मीट ज़्यादा खाते, या डेयरी प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा लेते, एग्स ज़्यादा खाते, या कोकोनट ऑयल या पाम ऑयल या बटर या चीज़ फ्राइड यानी कि तली हुई चीज़ें ज़्यादा उपयोग करते, या प्रोसेस्ड फूड जो ज़्यादा खाते, या बेकरी प्रोडक्ट्स ज़्यादा लेते और ट्रांस फैट में तली हुई चीज़ें जो लोग ज़्यादा लेते उसको कोलेस्ट्रॉल होने का खतरा हमेशा अधिक बना रहता है। हाई कोलेस्ट्रॉल का दूसरा रीज़न होता है सेडेंटरी लाइफस्टाइल यानी कि जो लोग असक्रिय जीवन शैली जीते उसको LDL बढ़ने का खतरा ज़्यादा रहता है, या जो लोग मोटे यानी कि ओबेसिटी उनको भी ये तकलीफ होने की संभावना अधिक रहती है। तीसरी चीज़ है स्मोकिंग। जो स्मोकिंग होता है यानी कि जो लोग बहुत ही ज़्यादा धूम्रपान करते उसकी जो आर्टरीज होती उसकी इलास्टिसिटी कम होने लगती और आर्टरीज कठोर हो जाती, तो कोलेस्ट्रॉल निकलने की जो प्रक्रिया वो स्लो हो जाती और कोलेस्ट्रॉल बढ़ने लगता है। तो स्मोकिंग को ज़रूरी अवॉइड करना चाहिए। और कुछ ऐसी डिसीज़ होती है जिसकी वजह से भी हाई कोलेस्ट्रॉल की संभावना बढ़ जाती है, जैसे हाइपोथायरॉयडिज्म या डायबिटीज या सर्टेन किडनी डिसीज़ है, HIV और कुछ ऑटोइम्यून डिसीज़ है जिसके कारण भी हाई कोलेस्ट्रॉल हो सकता है। मित्रों, अगर इसको कम करना है तो सबसे पहले हमारी जीवन शैली में बदलाव लाना चाहिए। हमें अपनी सक्रियता बढ़ा देनी चाहिए। वॉकिंग या रनिंग या जॉगिंग, स्विमिंग, ये सब चीज़ों से इसमें बहुत फ़ायदा होता है। कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल में रखने के लिए परहेज भी बहुत ज़रूरी है। सैचुरेटेड फैट को बिल्कुल ही बंद कर देना चाहिए। मीट, एग्स, प्रोसेस्ड फूड, तली हुई चीज़ें, डेयरी प्रोडक्ट या जिसमें चीनी या जैसे शुगर वाले जो कोल्ड ड्रिंक्स आते इसको भी बिल्कुल ही
कम कर देना चाहिए। ज़्यादा क्या लेना चाहिए, तो जो लो फैट स्किम्ड मिल्क है वो आप ले सकते हैं। फ्रूट्स इसमें बहुत ही अच्छा रोल इसका है। जो सब्जी है जिसमें फाइबर की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, ये भी कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल में रखने में बहुत ही यूज़फुल है। अगर आपको ओबेसिटी है तो आपकी जो हाइट है उसके हिसाब से आपको अपना वजन भी सही बनाए रखना चाहिए। मित्रों, होम्योपैथी में हाई कोलेस्ट्रॉल की बहुत ही अच्छी मेडिसिन है, लेकिन आपको अगर ये तकलीफ है तो आपको ये होम्योपैथिक डॉक्टर की सलाह से ही लेनी चाहिए। इसकी फर्स्ट होम्योपैथिक मेडिसिन है कैलकेरा कार्ब 30। जो कैलकेरा कार्ब का पेशेंट होता है वो ओवरवेट होता है, उसको बॉइल्ड चीज़ें यानी कि पोटैटोज या राइस खाने की बहुत ही ज़्यादा क्रेविंग रहती है, और वो कोल्ड एयर है उससे बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होता है, और खाने के बाद खास करके रात को पाल्पिटेशन होने लगता है, यानी कि धड़कनें तेज हो जाती है, और जो चेस्ट है यानी कि छाती में बहुत ही ज़्यादा टाइटनेस जैसी फीलिंग आती है। तो अगर इस प्रकार के लक्षण है और हाई कोलेस्ट्रॉल की तकलीफ है तो कैलकेरिया कार्ब 30 पोटेंसी में सुबह और शाम लेने से बहुत ही फायदा मिलता है। इसकी सेकंड मेडिसिन है बेराटाम्यूर 200। जो एजड पीपल है यानी कि जो उम्र दराज लोग हैं उसको बढ़ती उम्र के साथ साथ जो आर्टरीज है वो रिजिड होने लगती है, और इसकी जो इलास्टिसिटी है वो कम होने लगती है, और इसके कारण आर्टरीज के अंदर कोलेस्ट्रॉल के प्लेक्स यानी कि थक्के बन जाते हैं, जिससे हमारा जो हृदय होता है यानी कि हार्ट होता है और ब्रेन के अंदर जो ब्लड की सप्लाई वो अवरुद्ध हो जाती है। इसकी वजह से याददाश्त कम हो जाती है, कमजोरी रहती है और साथ में चक्कर भी आते। तो अगर इस टाइप के लक्षण है तो एजड पीपल को जो कोलेस्ट्रॉल का बढ़ा हुआ लेवल होता है इसको कम करने के लिए बेराटाम्यूर का 200 पोटेंसी में रात को 1 डोज लेने से इस प्रकार के लक्षणों में बहुत ही ज़्यादा फायदा मिलता है। इसकी थर्ड मेडिसिन है नक्स स्वामिका 200। जो लोग अल्कोहल का सेवन बहुत ज़्यादा करते, जिनको तली हुई चीज़ें या मांस या मटन खाने की बहुत ही ज़्यादा इच्छा रहती है, और जो इरिटेबल और गुस्सेल जो पीपल होते, और साथ में जिसको कब्ज की तकलीफ रहती है यानी कि कॉन्स्टिपेशन, एक बार जाने के बाद भी ऐसा लगता है कि पेट खाली नहीं हुआ, तो इस प्रकार के जो लोग हैं इसको अगर कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम है तो नक्स स्वामिका 200 पोटेंसी में रोज़ रात को 1 बार लेने से बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है। इसकी फोर्थ मेडिसिन है स्ट्रोपेंथस H200। ये जो वीक हार्ट मसल्स होते हैं और साथ में ड्रॉप्सी रहती है यानी कि सूजन आ जाती है, पाल्पिटेशन बहुत ही ज़्यादा रहता है, चेस्ट पेन या कार्डियक पेन रहता है, जिनकी सांस बहुत फूल जाती है, ब्रीथलेसनेस होती है, यानी कि जो कोलेस्ट्रॉल का एक्सट्रीम इफेक्ट जिन लोगों को होता है, इसको स्ट्रोपेंथस H200 पोटेंसी में रात को 1 बार लेने से हाई लेवल का जो कोलेस्ट्रॉल है इसमें बहुत ही ज़्यादा फायदा मिलता है। इसकी 5वीं दवाई ओरोमेट 200। जो हाई कोलेस्ट्रॉल होता है इसके साथ अगर हाई ब्लड प्रेशर भी है और जो पल्स है वो बहुत ही रैपिड और इरेग्युलर है, साथ में वायोलेंट पाल्पिटेशन भी होता है, और ख़ास करके रात को बहुत ज़्यादा तकलीफ बढ़ जाती है, और ओरोमेट का जो पेशेंट होता है वो डिप्रेस्ड होता है और उसको आत्महत्या यानी कि सुसाइडल का बहुत ही थॉट्स आते हैं या फीलिंग रहती है, इस टाइप का अगर पेशेंट है तो ओरोमेट 200 पोटेंसी में सप्ताह में 1 बार रात को सोने से पहले लेने से ये सभी लक्षण ठीक हो जाते हैं। हाई कोलेस्ट्रॉल की 6th मेडिसिन है एलियम सटाइवा क्यू यानी कि मदर टिंचर। जो आर्टरीज है इसके अंदर अगर बहुत ही ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल जम गया है तो इसको बाहर निकालने में ये काफ़ी हेल्पफुल है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत सालों से ज़्यादा मीट या बहुत तली हुई चीज़ें खाते, उसके बाद अगर कोलेस्ट्रॉल इन लोगों का बढ़ गया है तो एलियम सटाइवा का मदर टिंचर 13 बूंदे दिन में 3 बार खाने से पहले लेने से इस प्रकार के लक्षण ठीक हो जाते हैं और कोलेस्ट्रॉल का लेवल भी नॉर्मल आ जाता है। इसकी 7th मेडिसिन है क्रेटिगस ऑक्सीकेंथा क्यू यानी कि क्रेटिगस का मदर टिंचर। ये एक बहुत ही अच्छा हार्ट टॉनिक है। हार्ट की कमजोरी, हाई कोलेस्ट्रॉल के साथ अगर सूजन रहती है, बहुत ही वीक फीलिंग आती है यानी कि ब्रीथलेसनेस हो जाती है, थोड़ा सा भी चलने से पेशेंट वो थक जाता है, जो हार्ट की सप्लाई और हृदय को मिलनी कम हो गई है, अगर ऐसे सिम्टम्स है तो क्रेटिगस ऑक्सीकेंथा का मदर टिंचर 13 बूंदे सुबह, दोपहर और शाम खाने से पहले लेने से हार्ट को बहुत फ़ायदा मिलता है और कोलेस्ट्रॉल का लेवल भी कम हो जाता है। और इसकी 8th लास्ट एंड बहुत ही इम्पोर्टेंट मेडिसिन है गॉटेरिया गुमेरी क्यू यानी कि गॉटेरिया का मदर टिंचर। जो एथेरोस्क्लेरोसिस की तकलीफ है और साथ में कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है,
तो ये इसको कम करने में बहुत ही यूज़फुल है। यानी कि सभी प्रकार के कोलेस्ट्रॉल में गौटेरिया का मदर टिंचर बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। यानी कि ये जो तीनों मदर टिंचर है, जैसे एलियम सटाइवा, क्रेटिगस ऑक्सीकेंथा और गौटेरिया गुमेरी, इसका आप कॉम्बिनेशन भी करके ले सकते हैं। हर एक ये जो तीनों मदर टिंचर है, ये 30 ml में लेके 100 ml की खाली बॉटल में इसको 30 ml मिक्स करके इसको हिला के सुबह, दोपहर और शाम 13 बूंदें दिन में 3 बार लेनी चाहिए। तो इससे बहुत ही फायदा मिलता है। मित्रों, उम्मीद है ये टॉपिक आपको पसंद आया होगा, ये जानकारी आपको उपयोगी लगी होगी। नमस्कार, जय हिंद।